तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेफेक्स चैनल। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 और 2 डिस्कस कर लिया है। अब हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पे, मोशन ऑफ द अर्थ पे। ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, 2 पेज का है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हमने कुछ PYQs भी अटैच किए इसके ऊपर, जैसे ये हमने इधर PYQs लगाए और हमने कुछ यहाँ पे PYQs लगाए। इसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, फिर आपको समझाऊँगा। ठीक है। As you know that Earth has two types of motion, namely the rotation and revolution. Rotation is the movement of Earth on its axis, and the movement of Earth around the Sun is in a fixed path or orbit is called as revolution. हम सब मंदिर जाते हैं, पूजा होने के बाद हम एक जगह पे ऐसा गोल गोल घूमते हैं। ठीक है ना, एक ही बार घूमते हैं वैसे तो। और मंदिर की जो पेरीफेरी होती है, मतलब जहाँ पे देवता होते हैं, गर्भगृह जैसे जिसको कहते हैं, वहाँ पे हम ऐसा दीवारों के आसपास रोटेशन लगाते हैं। तो वो क्या है? वो रेवोल्यूशन है। और जब हम एक जगह पे खड़े होकर घूम रहे हैं तो रोटेशन है। अर्थ 365 दिन में एक रेवोल्यूशन करती है, और हर दिन में एक रोटेशन करती है। हर 24 घंटे में, ऑलमोस्ट 24 घंटे, 24 घंटे प्लस होता है, कुछ पॉइंट में होता है। तो 24 घंटे में हम एक रोटेशन कवर कर लेते हैं अपना खुद के एक्सिस का। तो ये अर्थ है हमारी। तो अर्थ हमारी टिल्टेड है, हमारी अर्थ कभी सीधी नहीं घूमती। तो हमारे जो सीज़न है वो हमारे टिल्ट के कारण होते हैं। जो से हमारे पास ऑटम, स्प्रिंग, समर, विंटर, वो ये टिल्ट के कारण आते हैं। तो अगर आप टिल्ट है, अब हमको पता है, अब हमने एक इमेजिनरी लाइन ऑर्बिटल से ऐसे ड्रॉ करी और एक ऐसे वर्टिकल लाइन। तो अगर इमेजिनरी जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, उससे जो हमारा जो द प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट है वो 66.5 का है ये। और अगर हम जो हमारे वर्टिकल एक्सिस है ये वाला, उससे हमारा 23.5 का टिल्ट है हमारी अर्थ का। तो हमारी अर्थ ऐसी है, और ये सूरज की किरणें यहाँ पे आ रही है। ठीक है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्लांटेड रेज भी आती है। तो स्लांटेड रेज आने से वहाँ पे हीट कम पहुँचती है, स्कैटरिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है बहुत सारा एनर्जी का आसमान में, एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पे बहुत ही कम एनर्जी, बहुत ही कम ऊर्जा पहुँच पाती है, इसलिए यहाँ पे इतनी ठंड होती है, भले यहाँ पे धूप होने के बाद भी। तो अर्थ में ना, एक्सिस के हिसाब से तो यार धूप नहीं आ पा रही है। यहाँ पे एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन आ रहा है। एक्सिस तो हमारा इधर है अर्थ का, और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हमारा ये ऐसा आ रहा है। तो इस पार्ट को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। एंड इट डज नॉट कोइंसाइड विद एक्सिस। यहाँ पे लिखा है, हम पढ़ेंगे इसको, ये वाला पैराग्राफ। द एक्सिस ऑफ अर्थ इन विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as orbital plane. The Earth receives light from the sun. Due to the spherical shape of the Earth, only half of it gets light from the sun at a time. The portion facing the sun experiences a day, while the other half away from the sun experiences a night. The circle that divides the earth, the circle that divides the day from night on the globe is called known as circle of illumination. This circle does not coincide with axis as you have seen in the figure number 2.2 टू 3.2। तो ये जो एक्सिस है इसके साथ तो कोइंसाइड नहीं करता है, उसका अलग एक एक्सिस बनता है। क्योंकि इस भाग में धूप आ रही है तो इस भाग में दिन होगा, यहाँ पे रात होंगी। ठीक है। The Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as Earth Day. Very important. The period of rotation, not revolution. ठीक है। The period of rotation is known as Earth, क्योंकि एक रोटेशन में एक दिन हमारा खत्म हो जाता है। This is the daily motion of the Earth. यही हमारे इस पैराग्राफ में था। तो हमने क्या क्या देखा? दिन और रात के बीच में ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, जहाँ पे दिन है, जहाँ पे सूरज की धूप आ रही है, उसको कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है। फिर हमने देखा एक्सिस क्या होता है, ऑर्बिटल प्लेन से 66.5, 66.5, और यहाँ से 23.5, यहाँ से 66.5। ठीक है। द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है। ऐसा एक प्लेन डाले हमने, ऐसा एक डाले, ये एक हमारा हो गया एक लाइन और एक ऐसी लाइन। ठीक है। इमेजिनरी है दोनों। अब हम आगे जाते हैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है। डू यू नो द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा हैड स्टेटेड दैट द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ गोल है और अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, हमको पता ही है। वॉट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? रोटेशन नहीं होगा तो क्या होगा? पहली बात तो दिन रात ही नहीं होंगी। दिन रात नहीं होंगी तो ये भाग जहाँ पे धूप है, यहाँ पे हद से ज़्यादा गर्मी हो जाएंगी, और ये भाग बहुत ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे पूरे पेड़ खत्म हो जाएंगे या लाइफ खत्म हो जाएंगी, और यहाँ पे हद से ज़्यादा गर्मी हो जाएंगी, लोग सहन नहीं कर पाएंगे। तो अर्थ पे लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएंगी अगर अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया तो। द पोर्शन ऑफ अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस अ डे, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme conditions. ठीक है। The second motion of the earth around the sun is known as rotation, सॉरी रेवोल्यूशन। रोटेशन हमने ऑलरेडी देख लिया है।
इस नोन एज रेवोल्यूशन. इट टेक्स अबाउट 365 डेज प्लस 6 आवर्स. 365 दिन प्लस 6 आवर्स. तो ये हर हम 6 आवर्स को एलिमिनेट करते हैं और हम हर चौथे साल में वो 6 आवर्स को ऐड करते हैं. तो चौथे साल में अब जब 6 आवर्स को ऐड करेंगे तो 4 साल का 6 × 4, इसलिए 24. इसलिए जो फोर्थ ईयर होता है उसमें हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है. अभी इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा ही है. इट टेक्स 365 days, 1.5 hours, 1.5 days, 1/4 days, 1 year to revolve around the sun. We consider a year as consisting of 365 days only and ignoring 6 hours for the sake of convenience. ठीक है. 6 hours saved every year are added to make one day 24 hours over a span of 4 years. This surplus day is added in the month of February. Thus, every fourth year, February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called as a leap year. ठीक है. From the figure number 3.3, it is clear that Earth is going around the Earth in around the Sun in an elliptical orbit. हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि अर्थ ना रोटेट नहीं करता है, मतलब रोटेट करता है लेकिन सर्कल में रोटेट नहीं करता है, वो एक इलेप्टिकल ऑर्बिट बनाता है. मतलब अर्थ ये सन यहाँ पे भी नहीं रहता है, यहाँ पे बीच में कहीं रहता है, यहाँ रहेगा और ऐसा ऐसा एक ऑर्बिट बनाते रहता है. ऐसा दिख रहा है. ये आपको सीधा समझ में आ रहा है कि इस रोटेशन नहीं है. अब देखो यार, इसको ना एकदम सीधी भाषा में समझ लो. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल है, बहुत साधारण है, कठिन नहीं है. सबसे पहले हमने देखिए कि सन हमारे अर्थ में ऐसा ऐसा जाते रहता है, ऐसा ऐसा. ठीक है, ऐसा साइकिल है. तो समझो मार्च में अपन ने ये देखिए, जो हम मार्च में क्या होता है, इक्वेटर के पास सन होता है. सर्थ हमको पता है कि टेढ़ा है, मतलब टिल्टेड है. एज पर ऑर्बिटल इट इज 66.5 और एक्सिस से 23.5. टिल्टेड है. तो अगर टिल्टेड है तो इक्वेटर तो वहीं पे रहेगा. तो जब टिल्टेड होता है और जब यहाँ पे इक्विनॉक्स में होता है, मैं मार्च के आसपास की बात कर रहा हूँ और 21 मार्च की बात कर रहा हूँ. तो 21 मार्च में क्या होता है ना, इक्वेटर पे एकदम डायरेक्ट सनलाइट आती है, अर्थ एकदम बीचों बीच हिट करता है. तो जितनी लाइट ऊपर जाती है उतनी लाइट नीचे जाती है. और दूसरी बात, सन यहाँ पे टिल्टेड तो होता है लेकिन ऊपर में भी और दिन में नीचे में भी. यहाँ पे भी 24 घंटे का दिन होता है, नीचे में भी 24 घंटे का दिन होता है. सेम चीज़ यहाँ पे रोटेट होती है. ठीक है. अब यहाँ पे सन इक्वेटर में, अब यहाँ से सन ऐसा ऊपर ट्रेवल करना चालू करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ. तो यहाँ पे हम इधर आ गए. ये जो 6 महीने, यहाँ से यहाँ तक पूरा 6 महीने है और यहाँ से यहाँ तक पूरा 6 महीने है. तो ये 6 महीने में नदर्न हेमिस्फीयर में अर्थ है, ये इसका नदर्न हेमिस्फीयर है NH. यहाँ पे धूप रहेंगी, तो ये पूरा नदर्न हेमिस्फीयर में धूप रहेंगी. अब यहाँ पे क्या हुआ, ये भी इक्वेटर पे था. अब यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ ये ट्रैवल करना चालू करेगा सन. यहाँ से धीरे 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 मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जून आ गया. जून में हमारे इंडिया में क्या होती है, गर्मी होती है ना. तो जून ऐसा आ गया. तो ये धीरे धीरे ऊपर ट्रैवल किया और जून में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एकदम ऊपर आ जाता है सन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर. ठीक है, यहाँ पे सन आ गया. तो इस समय में क्या होता है, इसमें जून में तो सन ऊपर होता है और पूरे नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लाइट आएंगी, नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा वार्मथ आएंगी, ज़्यादा एनर्जी आएंगी. इसलिए नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लंबा दिन होता है और एज़ कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर यहाँ पे कम दिन होता है. ठीक है, छोटा दिन होता है. यहाँ पे लंबा दिन होता है, यहाँ पे छोटा दिन होता है. दूसरी बात, जो यहाँ पे तारीखें लिखी है ना, ये मैं इस तारीखों का मतलब आपको बताता हूँ. जो 21 जून है, यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात. इसी का उल्टा उस समय सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है. तो 21 जून को क्या हुआ, नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात, और वही 21 जून को सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन. ठीक है. और समर इन द नदर्न हेमिस्फीयर. क्यों समर आएगा यहाँ पे भाई, क्योंकि यार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है सन और ये इक्वेटर, ये ऊपर है. इक्वेटर यहाँ पे अर्थ को 2 भाग में डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे पूरी धूप है. तो ऊपर गर्मी आएंगी, जहाँ पे धूप है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहेंगी. और विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर इस समय में. फिर सन जून से और आगे ट्रैवल किया 3 महीने. जून आया, फिर जुलाई आ गया, फिर सितंबर आ गया. ठीक है. फिर ये सितंबर आ गया. सितंबर 23 को सेम जो फिनोमिना यहाँ पे हुआ वो यहाँ पे रिपीट होता है. सन बीचों बीच होता है इक्वेटर में. जितने घंटे का दिन इधर होता है उतने घंटे का दिन इधर होता है. मतलब अगर यहाँ पे दिन भी 12 घंटे की होती है, रात भी 12 घंटे की होती है. यहाँ पे भी दिन 12 घंटे का होता है, रात 12 घंटे की होती है. यहाँ ऐसा नहीं होता. यहाँ पे उसमें फ्लक्चुएशन आते हैं. तो ये 21 जून भी हो सकता है, 22 जून भी हो सकता है, बदलता रहता है. लेकिन रफ 21 जून यहाँ पे जो NCERT में लिखा हुआ याद रखना. ठीक है. तो नदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे धूप थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे था. फिर वो वापस धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ, इक्वेटर से ऊपर गया, है ना. इक्वेटर से ऊपर गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को टच कर लिया. अब उसे नीचे ट्रैवल करना चालू किया. अब वो इक्वेटर पे वापस आ गया. अब वो इक्वेटर पे वापस आ गया, अब नीचे जाएगा. अब वो क्या करेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाएगा. जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाएगा, अपना इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में आता है.
तो हमारा इंडिया अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो हमारे इधर ठंडी आने वाली है। तो सितंबर आया, अभी हम नवंबर में, सितंबर आएगा, फिर अक्टूबर आएगा, फिर नवंबर आएगा, फिर दिसंबर आ जाएगा। जैसे ही दिसंबर आया, सन हमारा कहाँ पे हिट कर रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में हिट कर रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में हिट कर रहा है कहाँ पे? दिसंबर में। दिसंबर में आपको पता है दिसंबर में क्या आता है? क्रिसमस आता है। तो क्रिसमस दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में बनाई जाती है। अगर आप दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो आपको बहुत गर्मी लगेगी, क्योंकि उस समय गर्मी का मौसम होता है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में धूप अभी एकदम डायरेक्ट हिट कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ पे धूप आ रही है, ऐसा नहीं आ रही है, लेकिन बहुत स्लांटेड धूप आ रही है। स्लांटेड धूप आने के कारण यहाँ पे ठंडी है। अभी जैसे आप इंडिया में यहाँ पे खड़े हो, समझो अपना हिंदुस्तान यहीं पे आसपास है, आप इंडिया में कहीं पे भी खड़े हो जाओ, आपके सर के ऊपर सूरज नहीं रहेगा। आप दोपहर को 12 बजे जाकर देखना, क्यों? क्योंकि सन यहाँ पे नीचे है। हम अभी यहाँ पे खड़े रहेंगे, हमारे सर के ऊपर सूरज नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप वही मार्च में आके खड़े रहोगे दोपहर को 12 बजे, तो आपके सीधा सर के ऊपर रहेगा सूरज। ठीक है, तो वो फ़र्क आता है। तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से 3 महीने बाद यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से 3 महीने बाद यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से 3 महीने बाद यहाँ पे आ जाएगा, और ये चलता रहेगा। जो 21 मार्च है उसको बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स, और जो 23 सितंबर है उसको कहते हैं ऑटोमनल इक्विनॉक्स। यहाँ नहीं लिखा, याद रख लेना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। और अर्थ ऐसा रोटेट करता रहता है, यहाँ से रोटेट करते करते यहाँ पे आएगा। इसका एक एनिमेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ, उसका एक वीडियो दिखाता हूँ, वो 40 सेकंड का है। वो आप देखोगे ना तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। जैसे ये वाला, ये आपको दिख रहा है? ठीक है, 1 मिनट में इसको ऐसा करता हूँ। देखो इसके इसमें आपको रोटेशन दिख रही है, तो 23.5 एज पर एक्सिस घूम रहा है। इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ मैं अब। ठीक है, ये देखो ऐसा अर्थ घूमते रहता है। तो अभी हम इसमें डेज बदलेंगे। देखो मैं अभी आपको बता रहा था, अभी हमने मार्च में देखे, देखो मार्च में कहाँ पे आया ये? मार्च कहाँ पे आ गया? कहाँ पे आया ये? सन के देखो इक्वेटर पे एकदम डायरेक्ट सनलाइट आ रही। वहीं पे अगर हम इसको दिसंबर में लेके जाएंगे, वहीं पे अगर हम इसको दिसंबर में लेके चले जाएंगे, ये देखो दिसंबर में कहाँ है? सदर्न हेमिस्फीयर में। देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है आपको, सदर्न हेमिस्फीयर में वो घूम रहा है। ठीक है, वो सदर्न हेमिस्फीयर में घूम रहा है दिसंबर में, है ना? देखो सदर्न हेमिस्फीयर पूरा उसके उसमें है, इन्फ्लुएंस में। वहीं पे अगर हम इसको जून में लेके आ जाएंगे, जून, ये जून में आ गया, ये जून। तो जून में देखो आप नदर्न हेमिस्फीयर में लाइट आ रही है अब। ठीक है, समझ में आया आपको? देखो यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में लाइट आपके आती हुई दिखेंगी। ठीक है, तो ये इसका फंडा है। एक वीडियो है, शायद ये इसका है, ब्रिटानिका का है। आप इसको देखो, ये सिर्फ 40 सेकंड का वीडियो है। आपको इसमें समझ में आएगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। सिंपल वीडियो है बहुत। 60-second adventures in astronomy. Number 5, the rotation. Earth experiences two different motions: rotation and revolution. Earth spins on its axis, and it takes 1 day to do so. In 1 day, Earth makes 1 rotation on its axis. Earth also travels on an elliptical orbit around the Sun, and it takes 1 year to make a complete trip. In 1 year, Earth makes 1 revolution around the Sun. तो दोस्तों आपको इससे समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी कि कैसा हमारा रोटेशन होता है। इसमें एक और फोटो दिखाता हूँ मैं आपको, ये विकिपीडिया से मैंने लिया है। तो हम इसमें चालू करेंगे, जैसे हमने मार्च से हम यूजुअली चालू करते हैं। रेफरेंस के लिए कुछ भी ले सकते हो, मैं मार्च लेता हूँ। तो हमने यहाँ से चालू करें, यहाँ से ऐसा रोटेट करते करते यहाँ पे आया। तो देखो यहाँ पे एकदम यहाँ पे इंडिया पे हिट हो रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहीं से जाता है ना, इंडिया के बीचों बीच से यहाँ पे हिट कर रही है। फिर यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पे आया, ऑटम आ गया। तो यहाँ पे ये दो इक्वेटर है, यहाँ पे इक्वेटर याद है, यहाँ पे भी इक्वेटर है। तो यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ से घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे टिल्ट के कारण जो हमारा एक्सिस है और हमारा अर्थ हमेशा ऐसे ऐसे घूमते रहता है, वो ऐसे ऐसे घूमते रहता है। इसके कारण हमारे इधर सीज़न, ठंडी गर्मी, अलग अलग जो सीज़न है, और जिस कारण हम धरती पर रह पाते हैं, जी पाते हैं, वो ये टिल्ट के कारण है, जो हमारी लाइफ पॉसिबल है आज। हमने यहाँ तक कर लिए थे। नोट दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज़ इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे ऐसा डायरेक्शन था, ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं हो गया, यहाँ पे भी ऐसे ही था, यहाँ पे भी ऐसे ही था, यहाँ पे भी ऐसे ही था, ठीक है।
एक एक लाइन कीमती है, याद रखना, ठीक है। अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। हाँ, अब देखो स्प्रिंग और ऑटम में क्या फ़र्क होता है। देखिए, जब भी गर्मी आती है ना, तो पेड़ों में नवे फूल आते हैं, पत्ती आती है ना। एक नवे फूल आते हैं, नवी पत्ती आती है, एकदम पेड़ एकदम हरे भरे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जब दिसंबर आता है, तो यहाँ से जब इधर आएगा तो स्प्रिंग में क्या होती है, नवी पत्ती आती है, पेड़ में नवे फूल आते हैं। ऑटम उसका उल्टा है, पतझड़ कहते हैं ना, पतझड़। तो जब हमारा ये गर्मी जाती है और गर्मी से हम धीरे धीरे यहाँ पे समर की तरफ, जब हम विंटर की तरफ ट्रांजिशन कर रहे होते हैं, तो पतझड़ आता है, बीच में उसको ऑटम बोलते हैं। तो ऑटम मतलब पतझड़, स्प्रिंग मतलब जिसमें पेड़ों में फूल पत्ती वो सब आती है। आप अपनी तरफ से भी सर्च कर लेना एक बार, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। सीजन्स चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। अभी हम ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन को लेंगे। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द डे, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द डे टाइम एंड द नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू, ठीक है, अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ रिवोल्यूशन राउंड द सन इन एलिप्टिकल मैनर, लैटिट्यूडनल पोजिशन ऑफ द पैलेस, ये प्लेस बिल्कुल बेकार, ये कोई सेंस नहीं बना रही है। द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन द टिल्टेड एक्सिस, ठीक है। द वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड द नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू, डी आएगा इसका आंसर, ठीक है। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस, ठीक है। ये CSE 2013 का क्वेश्चन है। वाई डू वी हैव अ लीप ईयर आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है। इट इज़ अ कन्वेंशन, ठीक है, ठीक है, एक ये ऑप्शन हो गया। द लेंथ ऑफ द ईयर इज़ नॉट एन इंटीजर नंबर ऑफ डेज, द रिवोल्यूशन स्लोज डाउन अ लिटिल वंस एवरी 4 ईयर्स, नहीं नहीं, ये कोई कभी स्लो नहीं होता, ये नॉनसेंस है ये। द अर्थ गेट्स शिफ्टेड आउट ऑफ इट्स ऑर्बिट एवरी 4 ईयर, ये क्या बात हुई, ऐसा कोई हो सकता क्या। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अपने को पता है दो में से एक हो सकता है। इट इज़ अ कन्वेंशन, ऐसा कुछ नहीं है। द लेंथ ऑफ द ईयर इज़ नॉट एन इंटीजर नंबर ऑफ द डेज, ठीक है। अब हम अपने 365.24 डेज होता है, 365.248 ऐसा होता है, हम ऐसा लिखते क्या, कभी नहीं। तो इंटीजर नंबर नहीं हो, इंटीजर नंबर होता है वो, ठीक है ना। इंटीजर नंबर होता है, जैसे द लेंथ ऑफ द ईयर इज़ नॉट एन इंटीजर नंबर ऑफ द डेज। हम कभी भी होल नंबर लेते हैं, जैसे 348, 28, इंटीजर नहीं हो सकता, तो इसका आंसर सी आएगा, ठीक है। और दो क्वेश्चन ले लेते हैं हम। द अर्थ विदाउट रोटेशनल मूवमेंट वुड रिजल्ट इनटू, ठीक है। अर्थ रोटेट ही नहीं कर रहा, मतलब अपने एक्सिस पे रोटेट ही नहीं कर रहा, तो सनराइज सनसेट होगा क्या, नहीं। इसका आंसर यहाँ लिखा था ना कि अर्थ ने रोटेट, व्हाट वुड हैपन इफ द, उसने रोटेट करना बंद कर दिया, तो अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया, तो व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, तो इसका आंसर यहीं पे लिखा हुआ है, यहीं से यहाँ पे आया है, ठीक है। देयर विल बी नो सनराइज एंड सनसेट, क्योंकि अर्थ ऐसा है और रोटेट ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे सनराइज ही है, सनराइज ही रह जाएगा। नो अकरेंस है डे नाइट, हाउ, यहाँ पे दिन है तो यहाँ दिन ही रह जाएगा, यहाँ रातें तो यहाँ रातें रह जाएंगी। ओनली वन सीज़न, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे जो सीज़न है वही फंस जाएगा, तीनों सही है, ठीक है। इसका आंसर डी है। नीचे का क्वेश्चन, द कॉमेट रिवॉल्व अराउंड द सन ओनली इन इलेप्टिकल ऑर्बिट, कॉमेट डेवलप अ टेल व्हेन इट गेट्स क्लोज टू द सन, ठीक है। कॉमेट का सिंपल फंडा है, कॉमेट टेल बनाती है, नो डाउट। और कॉमेट, जैसे सन इधर है, इधर सन है और कॉमेट इसके तरफ आ रहा है, तो कॉमेट की जो टेल होंगी वो सन से, सन इधर है, ये सन का प्रकोप है, और ये कॉमेट इधर आ रहा है, तो कॉमेट की टेल पीछे होंगी, सन की तरफ नहीं होंगी, इसके पीछे होंगी, ऐसे भागेगा वो। तो कॉमेट रिवॉल्व अराउंड द सन ओनली इन इलेप्टिकल ऑर्बिट, ज़रूरी है क्या, नहीं, ओनली नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ओनली ने फंसा दिया गेम। तो अगर ये पहला स्टेटमेंट इसका सही है, दूसरा सही है, ठीक है। वैसे इसका आंसर इसमें नहीं था, ये पिछले चैप्टर में डालना चाहिए था, हमने नहीं डाले, तो हमने यहाँ डाल दिया इसको, ठीक है। यहाँ पे sidereal day is shorter than solar day, statement number 1, and the statement number 2 is the motion of the earth in its orbit around the sun is termed as revolution, हमने अभी तो पढ़े। the motion of the earth in जो भी उसका फिक्स्ड ऑर्बिट है, फिक्स्ड ऑर्बिट ही होता है, around the sun is termed as revolution, बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट, sidereal day is shorter than solar day, अगर आपको नहीं पता है, सही मान लो, sidereal day is always, sidereal day को कैसे रेफरेंस लेते हैं, sidereal day is अर्थ का रोटेशन, सॉरी रिवोल्यूशन इन विथ रेफरेंस टू अ स्टार, एंड सोलर डे अर्थ का रोटेशन विथ रेफरेंस टू अ सन। तो इसका एक सिंपल फंडा है कि साइड्रियल डे, एनुअल डे और सोलर डे में आपको फ़र्क पता करके आना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। तो साइड्रियल डे इज़ ऑलवेज शॉर्टर देन सोलर डे, बिल्कुल सही फैक्ट है ये। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, लेकिन स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 2।
तो इसका आंसर बी होगा कि स्टेटमेंट 1 भी सही है 2 भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिल नहीं खा रहे हो, लेकिन दोनों सही है। ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन लास्ट बचा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कनेक्टेड विद द प्लानिटरी विंड सिस्टम। ठीक है, ये वैसे 11th क्लास में एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन हमने यहाँ डाल दिया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर कनेक्टेड विद द प्लानिटरी विंड। ठीक है, इमरजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट, हाँ रहता है ये, अभी आएगा 7th वगैरह में आएगा ये। अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, ये ऑप्शन देखते हैं इसको। माइग्रेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट ड्यू टू अपेरेंट पाथ, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। लैटिट्यूडिनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग, ये भी सही है। इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा, रिवोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। इसका आंसर यहाँ पे रोटेशन होता तो वो सही हो जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे हाई लेवल का है, थोड़ा हायर क्लासेस में आपको समझ में आ जाएगा ये। अभी बस इसको देख लो और थोड़ा थोड़ा याद रख लो। हम जाते हैं हमारे लास्ट पेज पे, इसका ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा हमारा। ये एक इसमें इलेप्टिकल ऑर्बिट कैसे होता है इसको समझाया। जैसे इन्होंने बोले कि आप ऐसा करो, एक यहाँ पे पिन लगाओ, फिक्स करो, और यहाँ पे पिन फिक्स करो, और इसमें एक रबर बैंड ऐसा करके लगा लो, और एक पेंसिल में रबर बैंड को फंसा लो, टाइट करो, छोड़ना नहीं इसको, और एक सर्कल खींचने की कोशिश करो। तो आप देखोगे कि सर्कल ना गोल नहीं बनेगा, ऐसा एक इलेप्टिकल बन जाएगा, गोल गोल नहीं बनेगा। तो इसमें इसका यही मतलब है, करके मत देखना, समझ गया, बस उतनी बात बहुत है। You will see that on 21st of June, the northern hemisphere is tilted toward the sun. The rays of sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, this area receive more heat. The areas near the pole receive less heat as the rays of sun are slanting. The northern pole is inclined toward the sun, and the places beyond the Arctic Circle experiences continuous daylight for about 6 months. ठीक है, ये जो हमारा फोटो है, तो सन अगर यहाँ पे आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपको देख रहा है सन, ये अर्थ तो ऐसे गोल गोल घूमती रहेंगी यार। ठीक है, ये जो हमारा भाग है, ये वाला भाग पीछे चले जाएगा, ये वाला भाग आगे आगे जाएगा, लेकिन ये जो पट्टा है, ये देखो यहाँ पे पूरी धूप है, ये पीछे भी जाएगा तो यहीं पे रहेगा। अगर आप सोचोगे थोड़ा सा, ये पीछे भी जाएगा ना तो भी यहीं पे फंसा रहेगा। जैसे ये फोटो में आप देखो, ये जो भाग है यार, ये देखो ये वाला भाग यार, ये सन, ये अर्थ है हमारी, अभी ये रात होंगी तो ये पीछे चले जाएगा, लेकिन ये जो भाग है तो यहीं पे गोल 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 घूमते रहेगा। यहाँ पे 6 महीने तक लगातार दिन रहता, और जब ये जो अर्थ घूम के इधर आ जाती है विंटर में, तो यहाँ पे 6 महीने लगातार रात रहती है, लगातार, और यहाँ पे 6 महीने लगातार दिन रहता है, और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे कभी भी सन होराइजन से नीचे उतरता ही नहीं, हमेशा आपको सन दिखता रहेगा, हमेशा। दिन हो, रात के 8 बजे हो, रात के 2 बजे हो, रात के 3 बजे हो, आपको सन हमेशा दिखेगा। तो ये यहाँ का जादू है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहने का, लेकिन लाइफ भी उतनी टफ है। तो since the large portion of northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the region of the north of the equator. The longest day and the shortest night of these places occur in 21 June. दिन तो हमेशा बड़े होते रहते हैं, तो यहाँ से दिन बड़े होना चालू होते हैं, यहाँ से बड़े होना चालू होते हैं, यहाँ पे छोटे, यहाँ पे बड़े, यहाँ पे एकदम इक्वल रहते हैं, 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात, यहाँ पे वही चीज़ सेम है। यहाँ पे बड़ा होना चालू होता दिन, यहाँ से फिर वापस वही कम होना चालू हो जाता, फिर यहाँ से वही जो यहाँ पे रोटेशन हुआ है वो यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन रहेगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटी रात रहेंगी। As this time in the southern hemisphere all these conditions are reversed. It is winter season there. सबसे पहली बात, अगर ये अर्थ है ऐसे टिल्टेड है, यहाँ पे धूप आ रही है, तो यहाँ पे समर होगा, यहाँ पे विंटर होगा। ठीक है, इट इज़ विंटर सीजन देयर, द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज समर सोलिस्टिस। ठीक है, अब ये समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस नाम कैसे पड़ा? ठीक है, ये अंग्रेज़ों का नाम है, अंग्रेज़ों का एक समय पे बहुत इन्फ्लुएंस था। तो जब इंडिया में, सिंपल फंडा एकदम याद रखने का, जब इंडिया में ठंडी होती है तो विंटर सोलिस्टिस है। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ नवंबर में, अभी दिसंबर लग जाएगा। अभी इंडिया में अभी जो हमारा सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर है, यहाँ पे ठंड है, क्योंकि ब्रिटेन भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, यहाँ पे ठंड है। ठीक है, जब हमारा इंडिया इधर आ जाएगा तो हमारे इधर क्या आएगा, समर सोलिस्टिस। अभी हम कहाँ जा रहे हैं, अभी हम विंटर सोलिस्टिस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ऑन 27 December द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ सन as the southern pole is tilted towards it, as the sun's rays fall vertically at the Tropic of Capricorn 23.5 degrees south. A larger portion of southern hemisphere gets light, therefore it is summer in the southern hemisphere when longer days and shorter nights. With longer days and shorter nights. The reverse happens in the northern hemisphere. This position of the earth is called as winter solstice. Do you know that Christmas is celebrated in Australia in the summer season? On 21st of March and 23rd September, direct rays of sun falls on the equator. At this position, neither of the poles is tilted toward the sun.
So the whole earth experiences equal day and equal nights. This is called as equinox. तो हमने ऑटोमनल और वर्नल के बीच में फ़र्क देखा. On 23rd of September it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. तो जब हम मार्च में जाते हैं तो ऊपर स्प्रिंग होता है, नीचे ऑटम होता है. जैसे हम सितंबर में आते हैं तो ऊपर ऑटम होता है और नीचे स्प्रिंग होता है. मैंने स्प्रिंग का मतलब क्या बताया आपको? स्प्रिंग मतलब अब गर्मी आ रही है, गर्माहट बढ़ रही है तो पत्ती आएंगी, तो स्प्रिंग ऐसे याद रखना, है ना. The opposite is the case on 21st of March when it is spring in the northern hemisphere and the autumn in the southern hemisphere. Thus you find that there are days and nights changes in the season because of rotation and revolution of that respectively. ये स्टेटमेंट से भी एक क्वेश्चन बना है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको. सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं. Seasonal change in the earth occurred due to inclination of earth on its axis and rotation, inclination of the earth on its axis and revolution, rotation and evolution of the earth only हटा दो, कोई काम का नहीं है. Seasonal changes in the earth occur due to rotation भी होना चाहिए, revolution भी होना चाहिए. इसका आंसर सी है. ये यूपीएससी सीआईएसएफ एलडीसी का 2010 और 11 का पेपर है, कंबाइंड पेपर हुआ था उस साल. ठीक है. एनडीए 2014 का एक क्वेश्चन है और एनडीए 2011 का एक क्वेश्चन है. एनडीए 1 और 2000 ये जादू, ये कॉपी पेस्ट है दोनों क्वेश्चन. सॉरी, ये वाला एनडीए 1 2011 का एक क्वेश्चन है और एनडीए 1 2015 का क्वेश्चन है. दोनों कॉपी पेस्ट है, दोनों पढ़ता हूँ. पहले यहाँ का पढ़ता हूँ जो पहले आया है. टू अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक the earth's axis of rotation makes an angle of 23.5 degree. Had this angle been 0 degree, मतलब अर्थ अभी ऐसे ही अगर टिल्टेड है, अगर ये ऐसा होता मतलब 0 डिग्री होता, टिल्ट होता ही नहीं. ठीक है. हैड दिस बीन 0 डिग्री विच अमंग द फॉलोइंग वुड रिजल्ट, क्या होता केस? देर वुड हैव बीन नो सीजन, द लेंथ ऑफ द डे एंड द नाइट वुड हैव बीन द सेम थ्रू आउट द ईयर, द लेंथ ऑफ द डे एंड द नाइट वुड हैव बीन सेम ऑल ओवर द अर्थ. तीनों ही सही है, कोई सीज़न नहीं होता. ठीक है, क्योंकि उसके टिल्ट नहीं है तो कोई सीज़न नहीं है, गर्माहट ऊपर नीचे नहीं हुई, विंड बेल्ट शिफ्ट नहीं हुए, आईटी सीजन नहीं बना, उसके कारण कोई सीज़न नहीं होता. फिर ये भी ये सही है, ये भी सही है. अब यही चीज़ यहाँ पे सेम लिखी हुई है. टू अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन मेक्स एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री. हैड दिस एंगल बी 0 डिग्री विच ऑन द फॉलोइंग वुड रिजल्ट. पूरे सेम ऑप्शन है, कॉपी पेस्ट है 2015 का क्वेश्चन. ये है आपका पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस. ये क्वेश्चन बचा है. द समर एंड विंटर सीजन इन द ईयर इज कॉज बाय. ठीक है. समर और विंटर कैसे होता है? रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, वेरिएशन इन द सोलर इंसोलेशन, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइन एक्सिस, द एपिलियन फर्देस्ट एंड द पेरियन नियरेस्ट पोजिशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन ड्यूरिंग द एनुअल रोटेशन. इससे समर विंटर नहीं होता है. रोटेशन ऑफ अर्थ इन ऑन इट्स एक्सिस और रिवोल्यूशन का कारण होता है. डी आंसर आएगा इसका. ठीक है. 2 क्वेश्चन है 2009 के पेपर में, 2009 2 एनडीए के. दोनों अच्छे क्वेश्चन है. ठीक है. पहले हम ये वाला देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द अर्थ रोटेशन एक्सिस इज नॉट एट 90 डिग्री ऑफ इट्स. बिल्कुल सही बात है. नॉट लिखा है ना यहाँ पे. अरे यार 66.5 है, 66, 66.5. ठीक है. तो यहाँ पे 90 लिखा है, यहाँ पे 66.5 होता है, तो ये गलत हो जाता. ठीक है. इट इज़ राइट. द अर्थ रोटेशन एक्सिस इज इंक्लाइंड एट 23.5 डिग्री. बिल्कुल सही बात है. दोनों ही स्टेटमेंट सही है. इसका आंसर डी है. ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द वर्नल इक्विनॉक्स फॉल ऑन 21 मार्च. हमने पढ़े थे वर्नल 21 मार्च में होता है, ऑटोमनल 23 सितंबर को होता है. ऑन इक्विनॉक्स द सन इज डायरेक्टली ओवर एट द इक्वेटर. बिल्कुल सही है. द चेंजेस इन द डे लेंथ ऑन इक्विनॉक्स रिजल्ट फ्रॉम चेंजेस इन द टिल्ट ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू सन. बिल्कुल गलत है. 1 and 2 सही है. इसका आंसर 1 and 2 है. ठीक है. विद दिस ये चैप्टर हमारा खत्म होता है. एक बार हम ये देख लेते हैं, थोड़े बहुत हमारे क्वेश्चन बचे. टिक द करेक्ट आंसर. द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज सोन एज revolution. Direct rays of sun falls on the equator on 21st of March. Christmas is celebrated in summer in Australia. Cycle of the season is caused due to rotation. ठीक है. तो विद दिस हम ये चैप्टर ख़त्म करते हैं. सब्सक्राइब करें चैनल को, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि मैं और कैसे अच्छे से इम्प्रूव कर सकता हूँ और क्या वीडियो ला सकते हैं आप आपके लिए. मैं आपसे मिलूँगा चैप्टर नंबर 4 में. विद दिस स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.